नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा मजे में होंगे आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और फटाफट से एक छोटा सा काम करिए, जल्दी से IMN का मैसेज डाल दीजिए ताकि जो दोस्त मीटिंग के अंदर अभी नहीं आए या उपस्थित नहीं है उन्हें जानकारी हो जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। राइट। तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए, अगले 2 से 4 सेकंड में मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। चलो, बहुत बेहतर है कि आप सभी ने मैसेज कर दिया है। सो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी लेट किए। सो दोस्तों, मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए ताकि जो बातें आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको जानकारी दूं या बताने वाला हूँ उसमें आपको हेल्प हो पाए आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में। और दूसरी बात, अगर आपके पास में डायरी पेन रहेगा तो वो बातें आप एक जगह पे लिख भी पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इतना ज्यादा वो नहीं है कि आप हर बातों को लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में फिट कर पाओ और वो बाद में आपको हेल्प भी हो जाए। राइट। चलिए फिर बाकी चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपको जानकारी है, हम एक किताब रीड कर रहे हैं जिसको हमने कल ही स्टार्ट किया था, जिसका नाम था 21st सेंचुरी बिजनेस। और दोस्तों, ये किताब जिन्होंने लिखी है और रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो एक फाइनेंशियल गुरु हैं जो कि अमेरिका में उनके बहुत सारे जो लोग हैं कोचिंग्स लेते हैं, कोर्सेज होते हैं उनके। और वो पर्सन के बारे में अगर मैं बताऊं, वो एक बिलियनियर है। एक बिलियनियर दोस्तों वो होता है जिसकी सालाना इनकम अरबों खरबों में, लाखों करोड़ों में होती है। राइट। अब उन्होंने कोई बात अगर सजेस्ट करी है, बताई है, तो कोई ऐसे तो नहीं होगी। राइट। तो इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर के 21 चैप्टर्स हैं और 21 चैप्टर्स में हमने कल पहले चैप्टर में डिस्कस किया जहां पे उन्होंने हालात के बारे में बताया कि अगर आप डिपेंडेंट बैठे हैं किसी चीज के ऊपर, ये चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर अगर आप डिपेंडेंट बैठे हैं किसी ABCD चीज के ऊपर, तो आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपने ये नहीं करना है। आपने अपना काम स्वयं करना है। आपको डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज के ऊपर भरोसे बैठे हुए हो कि इसमें पैसा लगा देंगे तो कल को मेरी उन्नति हो जाएगी या फिर वो हो जाएगी, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, जब भी सारी चीजें हो सकती है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, और चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी बेसिक चीजों के बारे में जिसपे हम प्रकाश डालेंगे। प्रॉपर वे में नोट डाउन करना ताकि आपको हेल्प हो पाए काम को समझने में। ठीक है, किस तरीके से हमने आगे काम करना है या किस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ओके, डन। सो 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम मैगजीन ने 2 पेजेस पर एक लेख छापा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिए 10 सवाल थे उसमें, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे और उसके जवाब भी साथ ही साथ में मिल गए थे। ठीक है। अब वो क्या सवाल थे क्या नहीं थे, वो सारी बातें हम आज की मीटिंग के अंदर करने वाले हैं। तो सवाल पढ़कर उन्होंने ये चीज कहा कि उनके पहले दिमाग में ये विचार आया कि क्या ये मजाक कर रहे हैं या फिर ये सब क्या चाहते हैं। ठीक है। बाद में उन्होंने इन सभी चीजों का जवाब में उन्होंने कहा, ये सारी चीजों का उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी, उद्यमी का मतलब हो गया व्यवसायिक पर्सन या बिजनेसमैन जो होते हैं, वो सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देखेंगे आप जितने भी आज की डेट में काम चल रहे हैं या जितने भी काम बढ़ते हैं वो किसी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलते हैं। अगर आपको नहीं पता डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड सप्लाई का मतलब थोड़ा आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन या फिर किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे दुकान ओपन किए होते हैं और वहां पे वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पे वो लोग मैगी बेच रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई सामान चाय बेच रहे होते हैं ताकि वो चीज बिकना स्टार्ट हो जाए। वैसे ही जैसे आप किसी ठंड वाले एरिया में जाओगे, वहां पे अगर आप गर्म कपड़े या फिर अगर आप दूध, गर्म चाय ये सब बेचना शुरू कर दो, काम बढ़ जाएगा। तो कोई भी बिजनेस की उन्नति या कोई भी काम जब बढ़ता है जब उसकी डिमांड होती है और आप उसी प्रकार से सप्लाई करते हो।
जैसे आप जितने तीर्थ स्थल देखोगे वहां पे ज्यादातर आप देखोगे वहां पे खच्चर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे यात्री ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो डिमांड किस चीज की है कि उनका डिमांड ये है कि उनको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए उनको किस किस चीजों की, वैसे गलत है ये, लेकिन डिमांड जिस चीज की उसकी सप्लाई मिलने लोगों को शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे, जो नहीं चले पाते हैं, तो आप देखेंगे हमेशा सवेरे सवेरे देखोगे कि वैष्णो देवी माता और भी बहुत सारे जो धर्म स्थल है उनका लाइव दिखाया जाता है, राइट, जो कि डेली वहां नहीं जा सकते। तो डिमांड किस चीज की है और सप्लाई किया किया जा रहा है। तो उसी तरीके से जब भी आप देखेंगे कोई आर्थिक संकट या कोई प्रॉब्लम आती है तो बिजनेसमैन आगे आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने वही चीज बताई है। जब समय खराब होता है तो क्या होता है कि जो उद्यमी होते हैं वो आगे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। वो बताते हैं कि बाजार की हालात अच्छी है या खराब है, वे बेहतर प्रोडक्ट्स को बेहतर प्रक्रिया से उत्पन्न करने पे फोकस करते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि अभी हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि वो अपने क्वालिटी पे कोई सैक्रिफाइस या फिर कोई वो ना करे। ठीक है। कोई उसमें प्रॉब्लम ना करे, वो अपना 100% देते हैं। ठीक है। और अर्थव्यवस्था मीन्स की इकोनॉमी को कोई तमाम कोई बुरी खबरें या फिर कोई बेकार चीजों का उनको वेट ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कुछ सवालों के तरफ और साथ ही साथ में उसके जवाब भी हम आज की मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि ये है कि इस मामले में बुरी खबर की अच्छी खबर, मैं आपसे वही कहूंगा जो कि मैंने टाइम मैगजीन से कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी के दौर में सर्वश्रेष्ठ होगा। इन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जब अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, जब दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो खुद का काम शुरू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में हर कोई बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने हिसाब से सारी चीजें करिए, बिकॉज आप नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। राइट। नौकरी से ये नहीं है कि आप उस पे वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। नौकरी से आप एकदम से ये नहीं सोच सकते कि आपको लाइफ भर के लिए यहाँ से पैसा आता रहेगा। आपको भी नहीं पता है कि वो नौकरी कब तक है या कब तक नहीं है। राइट। नौकरी एक टेम्पररी वर्ड है या टेम्पररी वर्क है जो आप अभी कर रहे हैं। ओके। अब जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है, जब उन्नतता सद रात में लकड़ी के अलावा भी जो है चीजें हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे क्या पूछा था टाइम मैगजीन के अंदर, यहाँ पे सवाल था माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों के में इसके अलावा क्या समानता है। माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में क्या समानता है, ये एक सवाल था जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ही जो है अरबों डॉलर की जो सफल व्यवसाय हैं। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका बहुत अरबों खरबों में जो है कमाई है, और डिज्नी की भी बहुत अच्छी इनकम है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों में क्या समानता है। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। ओके। सवाल ये था। अब इसका आंसर क्या दिया रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, उन्होंने कहा कि वह दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए। अब ये जो देखोगे आप, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर डिज्नी वर्ल्ड हो, ये सभी की सभी दोनों चीजें कब हुई थी शुरुआत, मंदी जो है जो प्रॉब्लम हुई थी, मंदी की दौर हुई थी। जैसे आप देखोगे कि अभी करप्शन आ चुके थे और भी बहुत सारे जॉब्स छूट गए थे, चले गए थे, उस टाइम पे नई नई कंपनियां आई थी। राइट। अब उस टाइम पे ये सब चीजें होने का कारण क्या था कि लोगों को जब प्रॉब्लम होती है तो वो देखते हैं समाधान कहाँ कहाँ से मिल सकता है। राइट। सिंपल सी बात है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि दरअसल दाऊ जोन्स जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे वो कॉरपोरेशन जो मंदी के दौर में शुरू हुई थी, ऐसा क्यों। यहाँ पे उन्होंने एक और सवाल किया कि आर्थिक जो अनिश्चित दौर में लोगों को ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं या फिर वो अपने दायरे से टूट जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, उस टाइम पे वो जो गुजारा या कह सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी चीजें कर पाते हैं। जैसे मान लो मंदी का दौर आ गया है और उस वक्त में कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो उस वक्त में किस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसा सवाल है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक बात तो ये है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार में पर्याप्त होना पड़ता है। और उन्होंने एक और चीज बोली है कि 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से जो है मिल रहा था, ठीक है, तब कोई भूखा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब दिक्कतें नहीं थी, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी, जब इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब नहीं थी, उस टाइम पे
मकानों का रेट ऊपर जा रहा था और कर्जा बड़ा आसानी से मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखोगे कि लोगों के पेट भरे हुए हैं और वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत कम लोग थे जो अपनी आमदनी के साधनों की तलाश कर रहे हैं। आज आप देखोगे हर दूसरा पर्सन कोई ना कोई काम ढूंढ रहा है, हर कोई दूसरा इंसान कोई ना कोई वर्क सर्च कर रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ ना कुछ चीजों में बिजी थे, व्यस्त थे। अब कर्मचारी अपनी कंपनियों के आर्थिक अस्तित्व या हो या उससे चिंतित नहीं थे, ठीक है। पहले इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। पहले आप नोटिस करेंगे कि इतना ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, दिक्कतें नहीं होती थी। लोग अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे थे और कोई ना कोई उनके पास में सामने काम था। लेकिन आज इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। लोग आज भी परेशान हैं। वो देख रहे हैं कोई ऐसा काम हो जाए जिससे वो सिक्योर हो जाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर बना पाए, ठीक है। तो इसका आंसर देते हुए यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं। लेकिन अब हर जगह जो है छटनी का बोला जा रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है। क्योंकि जब नौकरी से निकाला जा रहा है तो लोगों को टेंशन हो रही है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। अगर हम आपको भी मान के चलिए कि कोई सिचुएशन है, आप काफी समय से कोई काम कर रहे थे और एकदम से आपको देखिएगा कि काफी सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, तो आपके अंदर भी एक डर का माहौल बन जाएगा, राइट। क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है कि हमें पता है कि अगर आज 10 तारीख या 15 तारीख या 20 तारीख को सैलरी आनी है, 1 तारीख को सैलरी आनी है, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ वो जाएगी, राइट। तो सेम उस तरीके से लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन चुका है आज के डेट में। पहले ऐसा नहीं था। 72% जो बिजनेस जो कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने खुद के बिजनेस करना चाहते हैं। और 67% जो नियमित रूप से लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका के अंदर उन्होंने बोला है कि 72% लोग अमेरिका के अंदर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके बजाय वो बिजनेस करना चाहते हैं। और 67% जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे करके वो बिजनेस या फिर नौकरी छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में लोग व्यवसाय को ज्यादा पहलू दे रहे हैं, राइट। अगर आप लोग पॉल जेन पिल्जर को जानते हैं तो आपको बता देता हूँ। पॉल जेन पिल्जर बराक ओबामा के हम हैंड मानते हैं। और उनका कहना है कि आने वाले टाइम पे जो वेलनेस इंडस्ट्री, आप सभी को जानकारी है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो बहुत ज्यादा बूम में जा रही है। यहाँ पे थोड़ा और बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा बूम में जा रही है। पॉल जेन पिल्जर जो है बहुत अच्छे से उन्होंने काफी सारी चीजें बताई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि युवा जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं उन्होंने। और उन्होंने बैंकिंग जगत में को भी छोड़ा है। मीन समझ लो ये इंसान पॉल जेन पिल्जर वो इंसान है जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उन्होंने बैंकिंग लाइन में काम किया हुआ है। इवन वो राष्ट्रपति के साथ वर्क कर चुके हैं। काफी सारे एज एडवाइजर हैं वो काफी सारी, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज करके छोड़ा हुआ है, खुद का बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं। अब सोचो वो एक्सपीरियंस पर्सन अगर कोई बात आपको कह रहा है, कोई बता रहा है, तो ऐसे तो नहीं हवा में बात कर रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि बचत और कर्ज का संकट गहराने से पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है। जो ये दिक्कतें आई थी, ये जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई, जो दिक्कतें आ गई है, उससे पहले ही पॉल जेन पिल्जर ने बता दिया था कि हमें क्या करना है, क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो इलॉन मस्क है। अब इलॉन मस्क ने साफ साफ बोला है कि आने वाले टाइम पे जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो काफी सारी नौकरियां ले जाएगा। अब ये तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया है, उसने बोल दिया है। लेकिन वो इंसान के बारे में अगर आपको पता नहीं है, वो इंसान इन सारी चीजें ही कर रहा है। उसका जो व्यवसाय है, जो उसका काम है, वो ऑलरेडी इन्हीं सब चीजों में अपना काम कर रहा है। अब अगर उसने कोई चीज बोली है तो सोच समझ के ही बोली होगी, हवा में तो कोई बात नहीं कर रहा होगा वो, राइट। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज अगर आने वाले टाइम पे होगी, उससे पहले हमने अपने आप को सिक्योर करना काफी ज्यादा आवश्यक है। पॉल जेन पिल्जर ने एक बात कही है कि आजकल 180 डिग्री पूर्ण परिवर्तन होने लगा है। और कंपनियां कर्मचारियां जो है उसकी जो
मांग है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। एक आधे मान के चलो जहाँ पे 100 वर्कर्स की नीड है वहां पे 10 वर्कर से उतना काम करवाया जा रहा है, 100 वर्कर जितना। इतनी ज्यादा आज की डेट में नौकरी की वो हो चुकी है, ठीक है। पॉल एंड पिल्जर सही कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट जिक्र किया गया है यहाँ पे। एक गैल्प पोल के जो निष्कर्ष और संकेत करते हैं, उन्होंने एक चीज बताई कि 61% जो अमेरिकन है वो अपने बॉस को खुद जो है खुद बनना चाहते हैं। 61% जो लोग हैं, जो लोग नौकरियां करते हैं, वो कहते हैं मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। और 72% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। 67% वो लोग हैं जो लगातार अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे को नौकरी छोड़नी है। देखिए, ये केवल आजीविका कमाने या फिर अपने बारे में सोचने के बारे में नहीं है। ये है अपने जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाने के बारे में, कि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को किस जगह पे देखते हो, आप अपने आप में किस जगह पे खुश रहते हो, ठीक है। लोग अब जानबूझ करके या फिर जागरूक हो चुके हैं कह सकते हैं आप, और वो अपनी आर्थिक नियंत्रण चाहते हैं, अपनी जो पैसों को लेकर के नियंत्रण चाहते हैं। ओके, हर कोई चाहता है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके जी पाए, राइट। परिवार से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास नौकरी करने के बाद परिवार के पास नहीं रह पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और वो अपने खुद के मालिक बनना चाहते हैं। वो खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, वो खुद के काम करना चाहते हैं। और वही कारण है कि 84% जो लोग हैं उनका कहना है कि वो खुद के मालिक बन जाएं, राइट। और ज्यादातर जो काम करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो खुद का काम कर सकें, ठीक है। आर्थिक जोशीला बनना। आर्थिक जोश अधिक जोशीला बनना, थोड़ा इसको समझते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि नौकरी की सुरक्षा 20वीं सदी का मिथन हमारी आंखों के सामने आ, दर्शाई जा रही है। अब समझ के देखिए कि आपने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम है या फिर दीर्घकाल नौकरियां जा चुकी है, प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, और मार्केट में रोजगार उतने लेवल पे नहीं है, है ना। अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केपीएमजी एंड फिक्की की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल लगभग लगभग आ, मान के चलिए तो 90 लाख या फिर 1 करोड़ के लगभग जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और अगर मैं कहूँ कि नौकरियां कितनी है, अगर मैं कह रहा हूँ 28 स्टेट हैं, हर स्टेट में 28 29 स्टेट हैं, हर स्टेट में अगर 1 से 2 लाख नौकरियां निकल रही है मान के चलिए, फिर भी तो देखा जाए तो पीछे 30 लाख या 40 लाख बच्चे बच ही जाते हैं। ये भी मैं एक प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कंफर्मली हर साल इतनी नौकरियां निकलती ही है। नौकरियां कितनी निकलती है आपके हिसाब से? 2 महीने या 3 महीने में किसी भी वैकेंसी निकल जाएगी कि 5,000 वो हो गई, उसके लिए फॉर्म कितने लोग फिलअप कर देते हैं? अभी रिसेंटली मैं एक देख रहा था, कुछ लगभग हेड कांस्टेबल की 2020 की बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ टाइम हो गया है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी 5,000 या 6,000, और वैकेंसी भरने वाले लोगों की संख्या थी 26 लाख। समझ के देखिए, अगर एक वैकेंसी भरने पे मान के चलिए सरकार को 100 रुपए मिल रहा है, मतलब अगर एक बंदा 100 रुपए भी पे कर रहा है, वैकेंसी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 100 रुपए पे कर रहा है, तो सोच के देखो 26 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये कितना पहुंच जाता है ये देखो आप। तो यहाँ पे तो सरकार खुद ही कमा रही है। देखो, मैं यहाँ पे कोई किसी को लेकर के वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में नौकरी का जो हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ऐसे कर लेता ये हो जाता, लेकिन एक बात आप समझ लो, प्रैक्टिकली बात करके देखते हैं, क्या सच में आप जो सोच रहे हो उस लेवल की चीजें हो पा रही है आज की डेट में? शायद इसका जवाब है नो। शायद आप लोग हिम्मत करके सारी चीजें मेहनती हो, सारा कुछ करके आप कोई जॉब ले भी लोगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरा खुद के जो वो है, एक ब्रदर हैं, उनकी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन अभी वो काफी सालों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कोई और नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कि कह रहे खर्चे बढ़ चुके हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। मैं कहा ओके। तो यहाँ पे मैं आपको किसी चीज के लिए डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि आज की डेट में हमें अगर फ्यूचर के बारे में सोचना है तो कुछ सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि 65 की उम्र के बाद भी लोग रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं? सोच के देखिए, आज की डेट में लोग 65 की एज के बाद भी लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है काम ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं। 70 साल की उम्र में शुरू करते हैं काम वगैरह, आज भी देख सकते हो आप, प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट।
वो बिना सोचे समझे चुपचाप कर दें, या फिर मैं कहूंगा कि आज की डेट में जो पूरा वातावरण हो चुका है उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। 60 से 70 के दशक में अमेरिकन जो आईबीएम जो कंपनियां थी, उन्होंने अपने आजीवन जो रोजगार नौकरियां उन्होंने प्रोवाइड की, बहुत अच्छे पैमाने में नौकरियां दी। 1985 के बाद जो है आईबीएम ने इस पैमाने पर खड़ी नहीं उतर पाई। मतलब पहले उन्होंने 60 के 70 के दशक में तो अच्छी खासी नौकरियां प्रोवाइड करी, लेकिन उसके बाद उस लेवल की नौकरियां नहीं दे पाए। ठीक है। जीएम की जैसी स्थिति, जैसी राष्ट्र की स्थिति है, इसके आधी सदी बाद भी हम देखते हैं कि जीएम स्थिति जो है ज्यादा अच्छी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले वक्त में उस लेवल की नौकरियां नहीं होगी। अगर आप किसी भरोसे बैठे हो कि वहां पे मेरा कुछ स्टॉक वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पहले सोच समझ करके सोचिए। उद्यमिता का बुखार। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना बुरी चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आमदनी कमाना केवल एक तरीका है। ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज्यादा सीमित है इस वक्त। हो या ना हो, मान के चलो कि लोग अब जागने लगे हैं और ये बात समझ आ रही है उनको कि अब उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो एहसास कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जीवन में उनको चाहिए क्या, एकमात्र उनका क्या वो है। ठीक है। तो लेखक का साफ कहना है, वो मना नहीं कर रहे हैं कि नौकरी गलत है, वो नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हमें क्या जरूरी है। उद्यमी बनना एक मार्ग कदम रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को एक वर्कमैन मानते हो, बिजनेस पर्सन पर समझते हो, राइट, तो डेफिनेटली आप चीजों को कर सकते हो। एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ, वैसे ही उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। नोबल कमेटी का नाम अच्छी तरह से सुना होगा। सन 2006 में उन्हीं के तीसरी दुनिया के देशों में उद्यमिता, छोटे छोटे कर्ज, देखोगे आप, धरनाएं हो गई है। अब जैसे मान लो मैं आपको कुछ एबीसीडी मान लो देश है, आपको जानकारी ना हो तो आप लोग जाकर के यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो कि बहुत सारी जो देश है वो किस कितने कितने कर्जे में डूबी हुई है आज की डेट में। अब जो देश खुद ही अपने कर्जों में डूबी हुई है, वो कैसे अपने खुद के जो नागरिक हैं देश के, उनको कैसे वो दे पाएगी, आजीविका दे पाएगी, वो कैसे वो एकदम से बढ़ा पाएगी। ठीक है। अब बिजनेस करने का बुखार तेजी से चढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मंद हो जाती है, जब काम इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं होता, तो सबके दिमाग में एक आता है कि उद्यमिता करा जाए। उन्होंने 2007-8 की अर्थव्यवस्था की धारणीय होने से पहले तमाम बुरी आर्थिक खबरों को के दौर में आज ज्यादा से ज्यादा लोग उस अवसर में सक्रिय से खोज रहे हैं, जिसके बारे में हुनूस ने कहा था। ठीक है। उन्होंने बताया कि आज की डेट में जो बिजनेस का बुखार है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है। लोगों को बिजनेस करना है, लोगों को अपने हिसाब से चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको किसी की नौकरी करना पसंद नहीं है। ओके। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के भरोसे नहीं रह रहे हैं और अपनी खुद की परवाह खुद से कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर। ठीक है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और ये बहुत जरूरी भी है कि आप अपने बारे में पहले सोच रहे हो, है ना। बाकी कुछ बेसिक चीजें बताई गई है। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमें आज की डेट में खुद का वर्क करना कितना ज्यादा आवश्यक हो चुका है। जो आज की डेट में जो चीजें चल रही है वो किस लेवल की चल रही है। सो कल मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। कल